सर आपको पता है इतने मशहूर आदमी है, आपके ऊपर सीरीज बनी है। नहीं मिर्जापुर। अच्छा, मिर्जापुर अलग है ना यार, वो मिर्जापुर लखनऊ के पास है, जगह भी बता दूं आपको। मिर्जा साहब आप क्रिकेट खेलने जाते थे दुनिया भर में, आप कवर करते थे, कवर करते थे, खूबसूरत भी थे, शादी से पहले की बात कर रहा हूँ। सही सही। तो ऐसा होता था कि पसंद आ गई तो बता दिया? नहीं नहीं, इस तरह का नहीं होता, इस तरह नहीं होता था। वो आपको एक वाकया बता दूं, इंटरेस्टिंग। हाँ, पाकिस्तान के जो जूनियर प्लेयर्स जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आते हैं तो बेचारों को इतना पता नहीं होता, ग्रूमिंग नहीं होती, वो पढ़ाई इतनी नहीं कर पाते, अपने टैलेंट की बेसिस पर आते हैं। तो पाकिस्तान की जूनियर टीम, दो वाकयात उससे अटैच। जूनियर टीम गई पाकिस्तान की साउथ अफ्रीकन टूर पे, तो सारे लड़के घूमने के लिए निकले और एक लड़का जो था, एक क्रिकेटर, उसके हाथ में एक की चेन थी जिसमें नेल कटर लगा हुआ था। तो वो यूँ घुमाता घुमाता एक गाड़ी से टच हो गई की चेन। तो जब गाड़ी से की चेन टच हो गई तो गाड़ी का सायरन बजना शुरू हो गया। बाकी लड़के समझदार थे, वो भाग गए, वो वहीं खड़ा रहा। तो सामने स्टोर से एक आदमी आया जिसके पैर पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था और उसने बैसाखी जो है वो रखी हुई थी। उसने आते ही बैसाखी से उस प्लेयर को मारना शुरू कर दिया। वो समझा कि ये चोरी करने आया। हमारे प्लेयर बैसाखियों से पिटे? हाँ, उसने मारना शुरू कर दिया। तो प्लेयर क्या कह रहा है उसको, कह रहा है अल्लाह दी सौ में चोर नहीं आ, मैंने माफ कर दो। वो गोरा था, गोरे को कह रहा है अल्लाह दी सौ में चोर नहीं है। आप अंदाजा लगाएं। गोरे ने एक्सेप्ट की उसकी? गोरे की समझ में ही नहीं आई बात और मारना शुरू। अच्छा सर, एक बार आप सवाल पे चलेंगे, लेकिन एक बार गावस्कर का कोई किस्सा आप सुना रहे थे मुझे, बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर इनको भी सुना दें। देखिए 10 जुलाई 1949 को, अब तो वो 74 बरस के हो गए सुनील गावस्कर। उनके वालिद का क्या नाम था? अब आप ये सब, मैं अब आपको फैमिली के बारे में, अब आप फैमिली की तरफ मैं जब तक वालिद का नाम नहीं सुन, मिसेस मुमताज कुरैशी बन गए अब आप, मुझे लग रहा है। बताइए वो रिश्ते लगा नहीं, मुझे उसके वालिद का नाम नहीं। मनोहर गावस्कर? नहीं, मनोहर, अच्छा मनोहर गावस्कर, सुनील मनोहर गावस्कर, और उसका बेटा रोहन मनोहर। बाप का नाम सुनाना कमाल है। हाँ, बेटे का तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन बेटे का नाम उसने रोहन कैनाई के नाम पे रखा था, जो वेस्ट इंडीज का बड़ा जबरदस्त बैट्समैन था, उससे मुतासिर होकर। वाकई में? हाँ। अच्छा, सुनिए, जब 10 जुलाई 1949 को मुंबई के हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका मामू उसे देखने आया और उसने देख के चला गया। नेक्स्ट डे जब वो आया तो उसने देखा कि उसने शोर मचा दिया कि बच्चा बदल गया है। बच्चा तो बदल गया। अस्पताल वालों ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं? उसने कहा कल जिस बच्चे को मैं देख कर गया था उसके उल्टे कान में एक छोटा सा सुराख था, और ये रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो आप देखेंगे कल जितने बच्चे पैदा हुए जिसके उल्टे कान में सुराख होगा वो मेरा भांजा होगा। तो जब अस्पताल वालों ने ढूंढा तो एक मछेरे की बीवी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था, कॉट में जो बच्चा लेटा था, उसके उल्टे कान में एक छोटा सा सुराख था। तो उसके मामू ने कहा ये मेरा भांजा है। तो वो बच्चा अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि अगर मेरा मामू, सुराख वाला बच्चा जी, कहता है अगर मेरा मामू इतना शार्प माइंडेड ना होता तो आज मैं समंदर में कश्ती में बैठ के मछलियां पकड़ रहा होता, और पता नहीं मछेरे का बेटा सुनील गावस्कर बनता कि नहीं बनता। सुनील गावस्कर की स्टोरी है? वाओ यार सर, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उसका मामू भी टेस्ट क्रिकेटर था, मधु बंत्री नाम था उसके मामू का, वो भी टेस्ट क्रिकेटर था। मामू का नाम भी पता है आपको? छोटे छोटे सुराखों तक का पता है सर आपको। यार ये देखो आप, यार सर कमाल है सर आप। भाई आप अभी ब्रेक में मुझे बता रहे थे कि गावस्कर जो थे वो डिफेंसिव बैट्समैन क्यों बने? उसकी वजह ये थी कि सुनील गावस्कर जब मुंबई में रहते थे तो मुंबई में ज़्यादातर लोग उस वक्त फ्लैट्स में रहा जी जी, अभी भी। तो फ्लैट्स में वो जब रहते थे तो उनकी वालदा जो थी वो एक प्लास्टिक की बॉल लाकर, उन्हें क्रिकेट का शौक था तो उन्हें वो बॉल कराती थी और वो स्ट्रोक खेलते थे। एक दिन उन्होंने इतनी ज़ोर से, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसने लिखा है, इतनी ज़ोर से स्ट्रोक खेला कि वो प्लास्टिक की बॉल उनकी वालदा की नाक पर लग गई और खून बहने लगा। अरे अरे। तो उसके बाद से उनके दिल में खौफ बैठ गया और फिर वो डिफेंसिव टेक्निक पे आ गए।